पता करता हूँ। इंडसन बैंक, एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन मितेश। इंडसन बैंक सर, इंडसइंड बैंक पे अजय जी ने अभी क्वेश्चन पूछा था, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक जो हमारा रुझान है वो दिया था कि 1480 के ऊपर ही एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल है, और 1480 के ऊपर अगर वीकली बेस के ऊपर क्लोज आता है तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग रफ्तार ये शेयर की होगी। तब तक स्लोली एंड ग्रेजुअली शेयर चलेगा। तो वी आर लुकिंग फॉर 1480। अगर आवरली चार्ट में भी वो 1480 क्रॉस होता है तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी 1420 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद का जो टारगेट आता है 1480 के पार का, वो आता है 1550। आरईसी के पास से इस बार हुआ क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। 7% आरईसी लास्ट कब चला था? डिम्पी आप जरा एक बार चेक करेंगे कि ये 7% का इसके अंदर इंट्राडे उछाल कब आया था। तब तक मैं इसके चार्ट को लेके आता हूँ। डायरेक्टर साहब थोड़ा लंबा अवधि का चार्ट दिखाइए। आरईसी में हुआ क्या? आरईसी में 300 रुपये तक का मूव आया था, उसके बाद एक करेक्टिव फेज आया और उसके बाद वापस मूव आया। ये देखिए, ये करेक्शन जो आया उसमें आपको भरपूर मौका मिला था, नीचे गया आरईसी का स्टॉक और रिकवर कर रहा है। ये जो लेवल क्रॉस कर रहा है इसका 52 वीक हाई लेवल है। जब ये क्रॉस होता है तो अक्सर आगे काफ़ी बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन मितेश एक बार आरईसी के मूवमेंट को देखिए जरा। सर, आज सुबह में ही जब 4% ऊपर था तभी हमने बाय कॉल दी थी आरईसी और पीएफसी दोनों पे, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली नैरेट किया कि 300 के लेवल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया था। अगर आप कल की ये इंट्राडे की पैटर्न देखो आरईसी पीएफसी, तो वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि बहुत ही जोरदार तेजी ये स्टॉक में अभी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि कल के सत्र में दोनों स्टॉक जो है वो 3.5 से 4% गिरे थे इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग आवर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई थी। बेस्ड ऑन दैट ही हमने आज सुबह में कॉल दी थी, और हम यही मान रहे हैं जो अभी मैंने डिम्पी जी को भी बताया था कि बहुत ही जल्द हम 320-330 के टारगेट का चर्चा करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड आई है, और पीएसयू बास्केट में अगर री रेटिंग को स्टॉक्स की हुई है तो वो आरईसी पीएफसी है। ये सिर्फ शुरुआत है, अगले एक वीक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें दिखेगी। सर ये देखिए कमेंट्री इसकी ऑलरेडी हम चैनल पे चला रहे हैं। 7.5% का मूव आ गया है। एनआईएम इंप्रूवमेंट की बात की है, कारोबार में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट की बात है। मोटी बात ये है, और जल्द ही हम एक एक्सक्लूसिव आपके लिए इंटरैक्शन लाएंगे। आरईसी का मैनेजमेंट भी साथ में जुड़ेगा, तो मालूम चलेगा कि इतना बड़ा एक्शन क्यों हो रहा है। डिम्पी ने ऑलरेडी वो डेटा देख लिया है 7 सितंबर को, राइट डिम्पी? नहीं, 8 सितंबर को अजय। 8 सितंबर को 10% चला और 27 सितंबर को 6% चला हुआ है। गजब। ये सब तरह मूव जो है कहीं ना कहीं री रेटिंग टाइप के मूव है। ये कोई छोटा मोटा मिड कैप नहीं जो 10% चल गया। ह्यूज कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, और इस तरह का मूव आ रहा है। बहुत ही मजा आ गया देख के। कहीं ना कहीं इंडियन पीएसयूज की बड़ी री रेटिंग हो रही है। देखिए सेल ऑन न्यूज़ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हो रहा है। देखिए कई बार क्या होता है कि इमीडिएट आपको मूव नहीं मिलेगा। आज हमने देखा है जब से सुबह ये आपके भसीन साहब बता के गए, बैंक ऑफ बड़ौदा में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही हैं रिजल्ट्स के पहले। जय पटेल, क्या भाव बन सकता है अगर हम प्योरली चार्ट्स की बात करें? 200 रुपये क्रॉस हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय। जस्ट सो बैंक ऑफ बड़ौदा का हम थोड़ा हिस्ट्री देखें तो अराउंड जब 200 रुपए के अराउंड होता है तो थोड़ा वो नर्वस 200 वाला फीलिंग आ जाता है। सो वो एक बार ब्रेक करने दीजिए सर। 202 203 के बाद ये स्टॉक को बाय करने की सलाह मैं दूंगा, क्योंकि वहां बहुत एक प्रॉब्लम आ जाता है स्टॉक को अपसाइड दिखाने में। अभी कंजेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 50 डे, 21 डे, 34 डे सब मूविंग एवरेज का अराउंड 200-202 के बीच में कंजेशन चल रहा है। सो वो एक बार ब्रेकआउट देने दीजिए, उसके बाद हम फ्रेश बाय कर सकते हैं ये स्टॉक को 216 के टारगेट के लिए। सो 2-3 रुपए जाने दीजिए, फिर 14 रुपए के मूव के लिए इस स्टॉक को डेफिनेटली एक अपसाइड के लिए बाय कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मिल गया, आप गौर से सुनिएगा। हम यहाँ पे अच्छे अच्छे शेयर, बेहतरीन शेयर्स आपके सामने रख रहे हैं। ज़्यादा नहीं बल्कि क्वालिटी शेयर्स, ताकि आपको इंसाइट भी मिल सके। जैसे अजय आपको इंसाइट अभी दे रहे हैं, और हमने बकायदा टिकर पे भी चलाया है कि हम आपके सामने आरईसी के रिगार्डिंग एक खबर भी लेके आएंगे। लेकिन ठीक उससे पहले एक ऑप्शंस का ट्रेड और आपके सामने रखते हैं, उसको कहते हैं हम ऑप्शंस का चैंपियन। ऑप्शन का चैंपियन हम अक्षय भागवत पर जाए उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कल आरईसी